नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ज्वार, उड़द, हल्दी, सोयाबीन, सेब और हरी मिर्च की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और साथ ही आपको बता दें, बाजार की जानकार शिव श्रीवास्तव से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की यहां पर शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। ज्वार की खरीद फरोख्त में मिला जुला रुख। ध्रोल मंडी में 2890 रुपए रहा भाव। शुरुआत ज्वार से ही कर लेते हैं। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार के भाव गिरे, तो वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में इसकी खरीद मजबूती के साथ हुई। हाल फिलहाल में किस तरह से हो रहा है इसके बाजार में कारोबार, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्वार के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 18 अक्टूबर को ज्वार का भाव रहा 3400 रुपए, जो कि 19 अक्टूबर को 25 रुपए टूट कर 3375 रुपए हो गया। वहीं राज्य की ही ध्रोल मंडी में बुधवार को ज्वार की खरीद 2890 रुपए पर हुई। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की विजयनगर मंडी में 18 अक्टूबर को ज्वार का भाव रहा 2100 रुपए, जो कि 19 अक्टूबर को 50 रुपए बढ़कर 2150 रुपए हो गया। यही की कोटा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 18 अक्टूबर को ज्वार का भाव रहा 2170 रुपए, जो कि 19 अक्टूबर को 270 रुपए लुढ़क कर 1900 रुपए पर आ गया। खरीफ ज्वार की बुआई बीते साल के मुकाबले पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ ज्वार की बुआई 14,23,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 14,67,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022 में खरीफ ज्वार की बुआई बीते साल के मुकाबले 44,000 हेक्टेयर पिछड़ी है। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। तो देखिए, अभी आपने एक रिपोर्ट आधारित थी ज्वार के बाजार पर, किस तरह से अलग अलग मंडियों में इसके बाजार भाव बने हुए हैं, जानकारी आपने हासिल कर ली। आगे ऐसा ही हाल रहेगा या फिर होगा कुछ बदलाव, जानकारी के लिए रुक कर रहते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आपसे कि मौजूदा हालात को देखते हुए आगे आने वाले समय में हम ज्वार के बाजार में किस तरह की संभावनाएं देख सकते हैं। ज्वार की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग में नरमी देखने को मिली है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात की जाए, मांग में नरमी के कारण आने वाले समय में कुछ दिनों तक ज्वार की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जी, एक मिला जुला सा ही हम कह सकते हैं यहाँ पर रुख देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, उनके लिए सलाह क्या है आपकी? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है जी। कुछ दिनों तक मांग में नरमी से इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी का रुख देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी बन सकती है। बिल्कुल, तो क्या करना है हमारे ज्वार के किसानों को, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने आपको बता दिया है। और साथ ही गुजारिश है आपसे शिव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम आपसे बुलेटिन के दौरान जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। राजकोट मंडी में चमके तो कोटा मंडी में कमजोर हुए उड़द के भाव। धोराजी मंडी में 6,405 रुपए के स्थिर भाव पर बिकी उड़द। तमिलनाडु की मंडियों में रही हल्दी की आवक, भाव में उथल पुथल बरकरार। अब
अब बात उड़द के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में बुधवार को उड़द के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। वहीं कहीं भाव जो हैं बड़े हैं तो कहीं इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। साथ ही कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर भी उड़द की बिकवाली हुई है। उड़द के कारोबार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को उड़द के सौदों में मिला जुला रुख रहा। 19 अक्टूबर को राजकोट मंडी में उड़द के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं कोटा और लखनऊ मंडी में उड़द के भाव में नरमी देखने को मिली, जबकि धोराजी मंडी में उड़द के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 18 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 6,450 रुपए क्विंटल। 19 अक्टूबर को इसके भाव में 250 रुपए की मजबूती आई और भाव 6,700 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। यहीं की धोराजी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहां 18 और 19 अक्टूबर को उड़द 6,405 रुपए क्विंटल पर बिकी। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में उड़द के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 18 अक्टूबर को इसका भाव रहा 5,800 रुपए क्विंटल, जो कि 19 अक्टूबर को 100 रुपए लुढ़क कर 5,700 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 18 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 7,400 रुपए क्विंटल, जो कि 19 अक्टूबर को 10 रुपए की गिरावट के बाद 7,390 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। खरीफ उड़द की बुआई बीते साल के मुकाबले पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में खरीफ उड़द की बुआई 38,27,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की खेती 39,61,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल उड़द की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,33,000 हेक्टेयर पीछे है। तो डालिए अभी आपने एक नजर उड़द के बाजार पर। आगे का माहौल कैसा रह सकता है फिर से जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, हम उड़द के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह का माहौल हम यहाँ पर देख सकते हैं आगे आने वाले समय में? उड़द की बात की जाए तो उड़द की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में उड़द की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक लगभग 15 से 20 दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि मांग में बहुत अच्छी मजबूती देखने को नहीं मिल रही है। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे किसान जिनके पास स्टॉक है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? क्या कदम उठाएं हमारे किसान? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो क्या करना है हमारे उड़द के किसानों को जान लिया है आपने। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में केले के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए हैं। बात करेंगे केरल की अंचल मंडी की। बता दें केले का बाजार भाव जो है यहाँ पर दर्ज किया गया 4,600 रुपए। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में इसकी बिकवाली हुई 500 रुपए पर। और वहीं आपको बता दें राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल, तो यहाँ पर भाव रहा 1,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की अगर हम बात करते हैं तो बता दें यहाँ पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई 2,460 रुपए पर। हम जो भी भाव आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने केले के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी हल्दी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम
हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे सोयाबीन के बारे में, लेकिन पहले बात हल्दी की। बता दें, इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। वहीं बीते साल के मुकाबले बता दें आपको कि साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। हालांकि इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। हल्दी के बाजार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में शामिल तमिलनाडु की ज्यादातर मंडियों में हल्दी की आवक अधिक देखने को मिली। बात इसके भाव की करें तो तमिलनाडु की पेरुंदुरई मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं ईरोड मंडी में बल्ब क्वालिटी हल्दी के भाव में गिरावट देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार तमिलनाडु की अत्तूर मंडी में 18 अक्टूबर को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,190 रुपए क्विंटल। 19 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए की बढ़त दर्ज हुई और भाव 6,290 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि राज्य की ही ईरोड मंडी में इस दौरान बल्ब क्वालिटी की हल्दी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 18 अक्टूबर को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव था 5,869 रुपए क्विंटल। 19 अक्टूबर को इसके सौदे 22 रुपए लुढ़क कर 5,847 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं पेरुंदुरई मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी के भाव में नरमी रही, जबकि फिंगर क्वालिटी की हल्दी में बढ़त देखने को मिली। 18 अक्टूबर को यहां बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,839 रुपए क्विंटल। 19 अक्टूबर को इसके भाव में 19 रुपए की कमजोरी आई और भाव 5,820 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि पेरुंदुरई मंडी में 18 अक्टूबर को फिंगर क्वालिटी के हल्दी का भाव 6,814 रुपए क्विंटल रहा। 19 अक्टूबर को इसके सौदों में 160 रुपए का उछाल आया और भाव 6,974 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021 और 22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन ही हो सका। आपको बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021 और 22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। तो आपने अभी जाना कि हल्दी के बाजार में किस तरह का माहौल बना हुआ है। जी हाँ, पैदावार इस बार अच्छी हो सकती है, वहीं निर्यात में थोड़ी कमी का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में आगे किस तरह का असर रह सकता है बाजार भाव पर, जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, क्या कहेंगे हल्दी के बाजार भाव को लेकर आप? हल्दी की बात की जाए तो हल्दी की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है।
मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है। जहां तक आने वाले समय में हल्दी की कीमतों की बात की जाए, कुछ उतार चढ़ाव को छोड़कर आने वाले समय में भी इसकी कीमतों में मजबूती का रुख ही बना रहेगा। जी। हमने देखा है कि हालांकि इसके निर्यात मांग में पिछले दिनों थोड़ा कमी देखने को मिली है, लेकिन आने वाले समय में निर्यात मांग में भी तेजी की संभावना है। दूसरी तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आने वाले समय में निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की उम्मीद है, जिस कारण आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख फिर से एक बार देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो ऐसे में जो आप तेजी यहाँ पर बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, इसका फायदा हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं? क्या करें हमारे किसान? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लें यहाँ पर किसान। हमारे किसान आने वाली तेजी का फायदा उठा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब आपको बताते हैं देश के अलग अलग मंडियों में मौसम्बी के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर बाजार भाव रहा 5,250 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2,200 रुपए। इसके साथ ही राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 2,500 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भी इसका जो बाजार भाव है 2,500 रुपए ही दर्ज किया गया। मौसम्बी के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, हाल बताते हैं आपको पपीते के बाजार भाव का। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर पपीते का भाव रहा 1,550 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी में सौदे हुए 1,000 रुपए पर, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बता दें सौदे दर्ज किए गए 2,160 रुपए पर। ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की, और सोयाबीन के सबसे पहले हम हाजिर भाव पर नजर डालेंगे। बता दें आपको कि एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन की जो बिकवाली है वो दर्ज की गई है 4,605 रुपए पर। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की अगर हम कुजनेर मंडी की बात करते हैं तो सोयाबीन के सौदे दर्ज किए गए हैं 4,400 रुपए पर। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की अगर हम बात करते हैं तो बाजार भाव दर्ज किया गया है यहां पर 4,500 रुपए। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी की बात करते हैं तो इस दौरान सोयाबीन के सौदे दर्ज किए गए 4,841 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। सोयाबीन एक खरीफ फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की जो पैदावार है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की अगर हम उपज पर नजर डालते हैं तो बता दें इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। जी हां, आंकड़ों पर नजर डालें तो बता दें कि बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 10% तक की कमी होने का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,28 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2021-22 के दौरान सोयाबीन की जो पैदावार है 1,29,95,000 टन की रही थी। तो जाना आपने सोयाबीन के बाजार का हाल। आगे का हाल हम जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं शिव जी। जानना चाहेंगे हम यहाँ पर आपसे सोयाबीन के बाजार भाव के बारे में। सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक मांग में नरमी से इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा तेजी यहाँ पर नहीं होगी। तो ऐसी परिस्थिति में किसान किस तरह के कदम उठाएं? आपकी सलाह क्या रहेगी हमारे किसानों को? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनका थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में फिर से अच्छी मजबूती की संभावना है, जिसका सीधा असर इसकी बढ़ती कीमतों पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो क्या करना है हमारे सोयाबीन के किसानों को अभी आपने जान लिया। इसी के साथ बता दें आपको बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम सेब का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं।
लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अब बात बुलेटिन में सेब की। कृषि उपज मंडियों में सेब की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 6,000 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी की बात करें, सेब की जो खरीद है वो दर्ज की गई 1,500 रुपए पर। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में सेब के सौदे हुए 3,000 रुपए पर और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसकी बिकवाली हुई 4,600 रुपए पर। ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। भाव के बाद सेब की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल सेब की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार साल 2021-22 में सेब की पैदावार 24,37,000 टन हो सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान उपज का ये आंकड़ा 22,76,000 टन का रहा था। यानी कि सेब की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन ज्यादा होने की उम्मीद है। तो बाजार भाव का हाल तो आपने जान लिया, साथ ही पैदावार में बढ़त का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। आंकड़े आपने देख लिए हैं यहाँ पर, तो इसका असर आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसके बाजार भाव पर पड़ेगा। ऐसे में हमारे किसान सतर्क रहें, मंडियों में निगरानी बनाए रखें। जहां आपको अच्छे दाम नजर आते हैं बिकवाली करके आप चल सकते हैं। सेब के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, करेले के बाजार भाव का हाल आपको बताते हैं। बात होगी यहाँ पर गुजरात की सूरत मंडी की। करेले का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,625 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भाव रहा 3,350 रुपए। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में बता दें इसके जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 1,710 रुपए पर और यहीं की लखनऊ मंडी में बता दें बिकवाली दर्ज की गई 2,390 रुपए पर। ये जो सभी भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। करेले के बाद अब लौकी के बाजार भाव का हाल। बात होगी गुजरात की सूरत मंडी की। बता दें लौकी का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,550 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 3,450 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में सौदे हुए 1,150 रुपए पर, जबकि पंजाब की जालंधर मंडी में सौदे दर्ज किए गए 1,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हरी मिर्च के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में हरी मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए और वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की मंडी का बात करते हैं तो 3,450 रुपए इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। तो जाना आपने कि देश के अलग अलग मंडियों की अगर हम बात करते हैं तो हरी मिर्च के जो बाजार भाव हैं किस प्रकार दर्ज किए गए हैं। तो इसी के साथ आपने जाना देश के अलग अलग मंडियों का हाल, जिनसों के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं आपने जान लिया। और साथ ही हमारे साथ जुड़े थे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव, उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जिनसों के बारे में अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की हैं। और इसी के साथ बता दें आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। ये जो टीवी स्क्रीन पर आपको क्यूआर कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करके पहुंच सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।